जालोर में टीचर की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के बाद घटना से आहत होकर 12 अट्टू से कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। मेघवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे इस्तीफा पत्र में लिखा कि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। देश आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचारों से मेरा मन काफी आहत है। मेरा समाज आज जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा है, उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रदेश में दलित और वंचितों को मटकी से पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने और मूंछ रखने पर घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जांच के नाम पर फाइलों को इधर से उधर घुमाकर न्यायिक प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में दलितों और वंचितों के लिए जिस समानता के अधिकार का प्रावधान किया था, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दलितों पर अत्याचार के ज्यादातर मामलों में FIR लगा दी जाती है। कई बार ऐसे मामलों को जब मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। जब हम हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा करने एवं उन्हें न्याय दिलवाने में नाकाम होने लगे, तो हमें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज पर विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, ताकि मैं बिना पद के ही समाज के वंचित और शोषित वर्ग की सेवा कर सकूं। इस मामले को लेकर जब राजस्थान तक की टीम ने विधायक पानाचंद मेघवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकारें कानून बनाकर इतिश्री कर लेती हैं, लेकिन उन कानूनों की पालना करने वाला कोई नहीं है। जिस संविधान के तहत हम आज विधायक बने हैं, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करा के हमारे देश का संविधान का निर्माण करके लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई है, आज उस देश में जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कभी मटके से पानी पीता है तो उसको मार दिया जाता है, कभी मूंछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है, कभी उसकी शादी की बिनोरी पे घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है, कभी दलितों की जमीनों पर कब्जा करके उनको मार दिया जाता है। तो जिस प्रकार के अत्याचार लंबे टाइम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो या कांग्रेस की सरकारें हो, सरकारें कानून बनाकर इतिश्री कर लेती है, लेकिन उन कानूनों की पालना करने का वाला कोई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि दलित समाज का जो लंबे समय से शोषण होता हुआ आ रहा था, उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद अधिकार देकर कि भाई दलित का बेटा MLA बने, दलित का बेटा मंत्री बने, दलित का बेटा राष्ट्रपति बने, दलित का बेटा सरपंच बने, दलित का बेटा प्रमुख बने, दलित का बेटा IAS बने, IPS बने, टीचर बने, सरकारी सेवा में जाए, उनको बराबर का दर्जा मिले। लेकिन 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और 75 साल के बाद भी हमारे समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने की अपेक्षा उन कुरीतियों को संबल देना चाहते हैं। एक मटके का पानी पीने से या घोड़ी पे चढ़ने से या कि मूंछ रखने से किसी समाज का मान सम्मान कम नहीं होता है, लेकिन उसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में टीस आई है कि इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं मेरे विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और मैं एक जन क्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूँगा, ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके। किस तरह से न्याय मिल सकता है आगे, किस तरह का स्टेप? बिल्कुल मेरे माननीय मुख्यमंत्री मोदी से यही निवेदन रहेगी कि आप विधानसभा के दौरान इस प्रकार के सख्त कानून बनाए जाए, चाहे वो घोड़ी पे चढ़ने का मामला हो, जमीन के हड़पने का मामला हो, मूंछ रखने का मामला हो, मटके से पानी पीने का मामला, जो असमानता का जो भाव है उसको खत्म करने के लिए एक ऐसा कानून बने कि अगर कोई इस प्रकार का करता है तो उसको तत्काल उसके लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना हो, और इस प्रकार के केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार के करने की आदत के लिए जालोर जाने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आज रात को जालोर जा रहा हूँ, वहाँ पर इंद्र के परिवार को संबल दूंगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, और उस परिवार को न्याय मिले जब तक मैं वहीं रहूंगा। धरने पर बैठने वाले हैं आप वहाँ जाकर ना। और अगर सरकार हमारी बात को मानती है कि मैंने कहा कि जब उदयपुर में कन्हैया कुमार मरता है तो उसके परिवार को आप 50 लाख रुपए सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, उसके 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाती है, और एक 9 साल के इंद्र को जो मटके से पानी पीता है और उसको मार दिया जाता है, उसके परिवार को हम 5 लाख रुपए देकर इतिश्री कर लेते हैं। जिसमें ये न्याय चितनी है, उसके परिवार को भी 50 लाख रुपए दी जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, जब भी मैं वहां से उठूंगा, जब तक वहां पर धरना दूंगा। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग ने कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, पार्टी की अंदर की फूट सामने आ रही है। आज़ादी के बाद 75 साल के बाद भी
और इस देश में और राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार की घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। ये घटना पराकाष्ठा की पराकाष्ठा पार कर रही है और ये जो इस्तीफ़ा दिया है ये पूरी तरह से नौटंकी है। ये कांग्रेस की आपसी खींचतान और अशोक गहलोत यहाँ के जो 12 के विधायक पानाचंद मेघवाल है इनकी आपसी झगड़ा है राजस्थान के मुख्यमंत्री से किसी न किसी प्रकार का लेके उस पर दबाव बनाने की एक राजनीति है। वास्तव में इनको इस्तीफा ही देना था ना, तो ये विधानसभा के अध्यक्ष जी को भेजते तो ये मानते कि वास्तव में इस्तीफा दिया है मन से। ये केवल एक दिखावा है मात्र और कांग्रेस की अंदर की फूट जो दर्शा रहा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा देने के बाद विधायक पानाचंद मेघवाल और उनके समर्थक दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ जालोर के लिए रवाना हो गए हैं। मेघवाल सुराणा गांव में मृतक बालक के घर जाकर उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक मेघवाल की मांग को मानते हैं या नहीं और मेघवाल कब तक धरने पर बैठे रहेंगे। राजस्थान तक के लिए 12 से राम मेहता की रिपोर्ट।